मोजर बियर कंपनी बनाम ऊर्जा विभाग मामले में हिमाचल हाईकोर्ट की दिल्ली हिमाचल भवन को अटैच करने के आदेश पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय को देखने की जरूरत है कि किस नियम कानून के तहत फैसला दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरह ही न्यायाधीश और न्यायपालिका के दूसरे अधिकारी सरकारी संपत्ति के केयरटेकर होने चाहिए। सुक्खू ने पूर्व जयराम सरकार पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने नादौन में ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री के क्षेत्र से यदि किसी की गिरफ्तारी होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उनका व्यक्ति हो, इसको राजनीतिक रंग देना सही नहीं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि साल 2009 से मामला अदालत में चल रहा था। मोजर बियर कंपनी ने इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया। हमारी सरकार आर्बिट्रेशन के खिलाफ न्यायालय में की गई। उन्होंने कहा कि 64 करोड़ हिमाचल के लिए बड़ी रकम नहीं है। सरकार लीगल पहलू पर लड़ रही है। आगे नहीं बढ़ना चाहता हूँ कि हम हिमाचल भवन की संपत्ति का क्या, संपत्ति तो जो उनको भी देखना पड़ेगा। सभी संपत्ति सरकार की होती है और सरकार के जैसे हम केयर टेकर है वैसे ही जुडिशरी में बैठे हुए वो अधिकारी और जजेस भी केयर टेकर होना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। सरकार कहा है उन्होंने नीलाम तो भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी 5 साल पहले कर गए, जो चुनावों से पहले 5,000 करोड़ रुपए की नीलामी करके चले गए या जो आपकी जनता की संपदा को बांट के चले गए। और दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, अदानी के केस में ब्रैकल वाले केस का मैं इसमें हवाला देना चाहता हूँ। जयराम ठाकुर जी की कैबिनेट ने ब्रैकल को इंटरेस्ट के साथ आर्बिट्रेशन का पैसा देने की बात की थी और उस बात के खिलाफ उनकी सरकार ने अपील नहीं की हाई कोर्ट में। अभी हमने आर्बिट्रेशन का पैसा जमा करवाया और हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया। तो हाई कोर्ट ने जो अदानी के केस में हमारे पक्ष में फैसला दे के कहा कि आर्बिट्रेशन का अवार्ड जो है वो गलत है और हमारे पक्ष में फैसला दिया। उनसे तो ये पूछा जाना चाहिए था कि आपने सरकार की 280 करोड़ की संपदा को क्यों लुटाने की बात की थी। और जो ये कह रहे हैं इस प्रकार की स्टेटमेंट है, कभी ये कहना कि ये नाम हो जाएगा, ये कहना, ये राजनीतिक स्टेटमेंट हैं और ये इस फैसले को हम पुनः विचार करेंगे। और मेरा मानना है कि हम इस सब दृष्टिकोण से आगे देखेंगे। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार वकील ने जज साहब के सामने किस प्रकार के तथ्य प्रस्तुत किए उसको भी हम देखेंगे। उनको आर्बिट्रेशन का जो अवार्ड है, क्या होता है कि आर्बिट्रेशन के जो केस की हियरिंग कोर्ट करेगा पहले उसका पैसा जमा करवाना पड़ता है। इसमें कहाँ कमी रही उसके खिलाफ भी हम उसकी बात करेंगे। सर आपकी करना तो अगली बात है, लेकिन 2009 से ये केस और पिछली जो अपफ्रंट प्रीमियम में मोजर बियर ने एक प्रोजेक्ट लिया, उस प्रोजेक्ट पर उन्होंने बोली और अपफ्रंट प्रीमियम का मतलब ये होता है कि पावर प्रोजेक्ट चले या ना चले सरकार को वो पैसा उनको देना था। तो उस अपफ्रंट प्रीमियम में जो हमारे उस समय की ऊर्जा नीति थी 2009 में, क्योंकि मैं विधायक भी था, उस ऊर्जा नीति बनाने में मेरी भी थोड़ी भूमिका थी, तो मुझे इसलिए उसकी ज्यादा जानकारी है। उसमें हमने रिजर्व प्राइस रखा 10 लाख रुपए पर मेगावाट। 10 लाख पर बोलनी थी जो उसमें कम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा बोली जाने लगी। तो उसमें 10 लाख मेगावाट से ज्यादा बोलकर मोजर बियर को ये पावर प्रोजेक्ट अलॉट हो गया। मोजर बियर ने कभी इस प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया और फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इसमें कोई गौर नहीं किया। जयराम ठाकुर जी जो कहते हैं ना, उनसे पूछा जाना चाहिए कि 5 साल आपने इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो उसके बाद आर्बिट्रेशन में गए और मुझे आर्बिट्रेशन में ये कहना है कि आर्बिट्रेशन में सरकार के केसेस जीते नहीं है। अब 64 करोड़ हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन हम लीगल पहलू पर लड़ रहे हैं। हमने इसी महीने 2 पे दी 3,000 करोड़ रुपया अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बांटा, तो 64 करोड़ जमा कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जुडिशरी को भी देखना चाहिए था कि मैं ये बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखा जाए कि हमें किस नियम और रूल्स के तहत वो
इस प्रकार के जो फैसले हैं वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आर्बिट्रेशन के पैसे जो जमा करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या हम उस केस को लड़ेंगे। और जुडिशरी ने हमने जब एक और आर्बिट्रेशन केस में जिसमें अदानी जी के 280 करोड़ रुपए थे, उसको भी हमने जुडिशरी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। और इस मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि जो 64 करोड़ देने की बात है कोई बड़ी बात नहीं है। जुडिशरी के पास जो हमारे वकील है उन्होंने क्या प्रेजेंट किया ये बड़ी देखने वाली बात है, तो मैं उसका भी अध्ययन कर रहा हूँ और जो हमारा आर्बिट्रेशन के खिलाफ अपील है उसको हम दायर करेंगे। जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं कि